नाइन्थ क्लास। बेटा उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बच्चों आज हम अपनी मुताला पाकिस्तान की किताब में जो अहम टॉपिक पढ़ेंगे वो आपकी किताब के जो सबक नंबर 2 है। ठीक है, तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। इसमें शामिल अहम तरीन टॉपिक तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद अहमद ख़ान के मुतालिक आप पढ़ेंगे। इसमें से बहुत अहम और जो ज़रूरी मालूमात है वो आज आपको समझाती हूँ मैं। आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 19 पर देखें, तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद अहमद ख़ान। सबसे पहले तो जो पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों, इसकी आपने हेडिंग देनी है पस मंज़र की। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। सर सैयद अहमद ख़ान ने 1857 की जंग आज़ादी के बाद अलीगढ़ में जो है एक तहरीक का बाकायदा आगाज़ किया था, जिसका मकसद जो है मुसलमानों को उस वक्त के बुरे हालात से निकालकर अच्छे हालात की तरफ लाना था। ठीक है, हम इससे पहले पढ़ चुके थे कि 1857 की जो जंग थी उसके बाद हिंदुओं ने सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पर डाल दिया था और अंग्रेज़ों ने जो है मुसलमानों के साथ बहुत बुरा और बदतर सलूक किया था। उनको मुलाजमतों से निकाल दिया था, उनकी जायदादें ज़मीनें ज़ब्त कर ली थी और फ़ौज पर भी पाबंदी लगा दी थी कि मुसलमान कोई फ़ौज में भर्ती नहीं होगा। ठीक है, इन हालात में जो है जंग आज़ादी की नाकामी के साथ बरे सग़ीर के मुसलमानों की तारीख़ का स्याह तरीन दौर शुरू हो गया था। मुसलमान बहैसियत कौम अंग्रेज़ की नफ़रत और इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बने थे। इन हालात में सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमान कौम की रहनुमाई का जो है बेड़ा उठाया, ज़िम्मेदारी ली थी और तहरीक अलीगढ़ जो है वो तहरीक चलाई थी। इसके मकासद क्या थे? हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान एतमाद बहाल करना, मुसलमानाने बरे सग़ीर को जदीद उलूम और अंग्रेज़ी ज़बान सीखने की तरफ राग़िब करना और मुसलमानाने बरे सग़ीर को सियासत से बाज रखना। ठीक है, जंग के बाद जो है अंग्रेज़ हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान जो है एतमाद ख़त्म हो गया था। हुकूमत मुसलमानों पर एतमाद नहीं करती थी कि ये हमारे ख़िलाफ़ किसी भी वक्त बगावत कर सकते हैं। और फिर जब बरे सग़ीर में उस वक्त जदीद उलूम के और अंग्रेज़ी ज़बान भी पढ़ाई जाती थी, स्कूलों में तालीमी इदारे खोले गए तो मुसलमान अपने बच्चों को दाखिल नहीं कराते थे। तालीम हासिल ना करने की वजह से मुसलमान पीछे रहते जा रहे थे। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को ये बात समझाई कि वो जदीद उलूम भी सीखें और अंग्रेज़ी ज़बान भी सीखें, और इसके साथ साथ उन्होंने मुसलमानों को समझाया कि जितने तक वो तालीम हासिल नहीं कर लेते उतने तक वो अपने आप को सियासत से बाज रखें। ये मकासद थे तहरीक अलीगढ़ के। अब हम देखते हैं सर सैयद अहमद ख़ान का तारुफ कि आप 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए थे और मुसलमानों की तालीमी, सियासी और मजहबी तरक्की के लिए काम किया था और इनके जो हैं कोशिश के बग़ैर मुसलमान तरक्की नहीं कर सकते थे। जी बच्चों, सफ़ा नंबर 20 पर आप देखें कि 1859 में जो है सर सैयद अहमद ने मुरादाबाद में एक स्कूल कायम किया था। 1863 में आपने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी थी। ठीक है, इस सोसाइटी के तहत जो है रिसाला जारी किया जाता था, जिसमें जदीद उलूम पर और जदीद मालूमात पर मबनी उस वक्त के जो है मज़ामीन शाया किए जाते थे। और इसकी अहम ख़ासियत ये थी कि ये एक साइड पे उर्दू लिखी होती थी और दूसरी तरफ वही मज़ामीन, वही चीज़ें अंग्रेज़ी में लिखी होती थी ताकि मुसलमान आसानी से पढ़ सके
اور جدید تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ کی اہم کوشش وہ 1875 میں علی گڑھ میں اسکول قائم کیا تھا۔ وہ ترقی کرتے ہوئے 1877 میں یعنی 2 سال بعد ہی کالج بن گیا تھا، اور پھر 1920 میں وہ اس کو یونیورسٹی کا درجہ مل گیا تھا۔ 20ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ اسی تعلیمی ادارے سے ہی تعلیم یافتہ تھا۔ یہ ساری سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات ہیں۔ اب ہم ان کی سماجی خدمات دیکھتے ہیں۔ آپ نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا تھا۔ اس رسالے میں ان تمام وجوہات کا ذکر کیا گیا تھا جس سے مسلمانوں میں احساس محرومی پیدا ہوا تھا، اور وہ اپنے حق کے لیے 1857 میں انگریزوں کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے جنگ کی تھی۔ ٹھیک ہے، جنگ آزادی کے تمام حقیقی اسباب سے انگریز حکومت کو آگاہ کیا تھا یہ رسالہ لکھ کر، اور اس سے جو ہے آپ کی حیثیت مسلمانوں کے لیے سیاسی مسیحا سے کم نہ تھی۔ یہ بہت اہم سماجی خدمت کے ساتھ سیاسی خدمت بھی تھی، اور مسلمانوں کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے آپ آگے بڑھے اور انگریزوں کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ اب سیاسی خدمات میں مزید کیا کیا انہوں نے؟ مسلمانوں کو سمجھایا کہ 1885 میں جو انڈین نیشنل کانگریس قائم ہوئی تھی، ایک انگریز افسر A.O. ہیوم نے اسے قائم کیا تھا۔ اس میں مسلمانوں کو شامل ہونے سے روکا تھا، اور انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف توجہ دینے کا کہا تھا کہ پہلے مسلمان تعلیم حاصل کریں، پھر سیاست میں حصہ لیں۔ یہ آپ کی بہت اہم سیاسی خدمت تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کی تکمیل کی گئی، مطلب کہ مسلمانوں کی ایک الگ اپنی علیحدہ پہچان ہے، یہ بات سمجھا دی گئی تھی۔ سر سید احمد کے کارنامے ان کی زندگی میں ہی محدود نہ تھے، بلکہ یہ ایک ایسی تحریک چلی تھی بچوں جو وفات کے بعد بھی قومی خدمت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے تھے، اور تحریک علی گڑھ کے ذریعے آپ نے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پیرو دیا تھا، جس سے کہ مسلمانوں کی ایک الگ شناخت اور پہچان بنی تھی۔ یہ آپ کا ٹاپک ہے سبق نمبر 2 کا، تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان کی تعلیمی سیاسی خدمات۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اہم ہے بورڈ پوائنٹ آف ویو سے۔ آپ بچوں نے اس کو اچھی طرح جو ہے یاد کرنا ہے۔ جو چیز سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔